इस चित्र में दो व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, एक वृद्ध है और एक नवयुवक। श्री कृष्ण ने जब ये महाभारत का चित्र है। श्री कृष्ण ने जब महाभारत में वचन लिया था कि मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जिस महापुरुष के ऊपर श्री कृष्ण जी ये रथ का पहिया लेके जा रहे हैं, वही महापुरुष के बारे में आज हम अपनी किताब से जानेंगे। इनका नाम है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। वहीं दूसरा चित्र आपको एक वृद्ध व्यक्ति का बाणों की शैया पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार होगी। तो आदरणीय भीष्म पितामह जी ने कहा कि जब ये युद्ध शांत होगा तभी मैं मृत्यु को जाऊंगा। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को छोड़ दे, किंतु भीष्म तीनों लोगों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ेगा। यह कथन है उस महान दृढ़वती भीष्म का, जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। पंच तत्व पृथ्वी आकाश अग्नि जलवायु, पंच तत्व के गुणगंध शब्द, उष्णता आर्द्रता स्पर्श। भीष्म हस्तिनापुर के महाराज शांतनु एवं गंगा के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के पितामह होने के कारण इन्हें पितामह भी कहते हैं। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत। इन्होंने वेद शास्त्र की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से प्राप्त की थी। युद्ध एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा इन्होंने परशुराम से मिली थी। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में अत्यंत निपुण थे। भीष्म पितामह, अब यहाँ पर आप अंतर देख लीजिएगा, वेद शास्त्र की शिक्षा उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ली थी और युद्ध एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा उन्होंने परशुराम से मिली थी। एक बार महाराजा शांतनु आखेट की खोज में यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां वह एक परम सुंदरी कन्या को देखकर उस पर मुग्ध हो गए। महाराज शांतनु ने उस कन्या के पिता निषाद राज से विवाह की इच्छा व्यक्त की। निषाद राज ने कहा कि मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह आपसे कर सकता हूँ कि राजा की मृत्यु के पश्चात मेरी कन्या का पुत्र गद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। महाराज शांतनु अपने पुत्र का यह अधिकार नहीं छीनना चाहते थे, इसलिए वह हस्तिनापुर लौट आए। धीरे धीरे महाराज की दशा सोचनीय होती गई। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण पता किया और निषाद राज से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह अपने पिता से करने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूँगा। इस भीष्म प्रतिमा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। तत्पश्चात राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हो गया। सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद तो दूसरे का नाम था विचित्रवीर। शांतनु की मृत्यु के बाद पश्चात सत्यवती का बड़ा पुत्र हस्तिनापुर का राजा हुआ, किंतु शीघ्र ही एक युद्ध में जिसकी मृत्यु हो गई। दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। इनके 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। दुर्भाग्यवश वह भी थोड़े समय में काल कवलित हो गए। अब कौन सिंहासन पर बैठे? कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए सबने भीष्म से राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया, किंतु भीष्म ने इसे अस्वीकार कर दिया। भीष्म ने कहा कि मनुष्य की प्रतिज्ञा सिंक नहीं, जो झटके से टूट जाया करती है। जो बात एक बार कह दी गई उससे लौटना मनुष्य की दुर्बलता है, चरित्र की हीनता है। भीष्म के चरित्र की यही विशेषता कि जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे नहीं हटते थे। उनके जीवन में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर थे, कृष्ण पांडवों की ओर थे। युद्ध के पूर्व कृष्ण ने कहा कि मैं अर्जुन का हथ हाँकूंगा, लड़ूंगा नहीं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने को विवश कर दूंगा। आज जो हरि ना शस्त्र गहाऊ, आज जो हरि ना शस्त्र गहाऊं, तो लाज गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। तो लाज गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भीष्म ने इतना घोर संग्राम किया कि पांडव सेना व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और अर्जुन का रथ त्याग कर
रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। श्री कृष्ण ने भी भीष्म के पराक्रम और युद्ध कौशल की अत्यधिक प्रशंसा की। भीष्म अत्यंत पराक्रमी थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने 10 दिन तक अकेले सेनापति का कार्य किया। कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म के शौर्य को ललकार सके। मैं शिखंडी को सम्मुख देखकर धनुष रख देता हूँ। अपनी मृत्यु का उपाय बताना भीष्म की उदारता थी। शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था। कोई सच्चा शूर नारी पर प्रहार कैसे कर सकता था। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह पर बाणों की वर्षा की। जब भीष्म रथ से गिरे, उनके शरीर का रोम रोम बिंद चुका था। पूरा शरीर बाणों पर ही उठा रह गया। भीष्म ने घायल अवस्था में सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण न त्यागने की प्रतिज्ञा की। सूर्य की किरणें 1 वर्ष व 6 माह, 1 वर्ष में 6 माह भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा 6 माह भूमध्य रेखा के दक्षिण में लंबवत पड़ती हैं। सूर्य के भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित रहने की इस दशा को सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। भीष्म पितामह प्रबल पराक्रमी होने के साथ साथ महान राजनीतिज्ञ भी और धर्मज्ञ भी थे। सरशैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म एवं नीति का जो उपदेश दिया वह महाभारत के शांति पर्व में संग्रहित है। भीष्म के समान दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति किसी भी देश और समाज को सदैव नई दिशा देते रहते हैं।